अगर आप भी सोच रहे हैं कि एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिसमें डिमांड साल भर बनी रहे और हर उम्र के लोग कस्टमर हो सकते हैं और प्रॉफिट की भी अच्छी संभावना हो, तो रेडीमेड कपड़ों की दुकान एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान कैसे खोलें, दुकान के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी होती है, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, माल कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना आपका प्रॉफिट आ सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो नए दुकानदार अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली और आप देख रहे हैं आपका अपना बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस क्या होता है। रेडीमेड गारमेंट बिजनेस का मतलब है पहले से तैयार कपड़ों को होलसेल मार्केट या मैन्युफैक्चर से खरीद कर कस्टमर्स को रिटेल में बेचना। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कपड़े हर इंसान की जरूरत है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या त्योहार का सीजन हो। कपड़ों की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। आप नीचे दिए गए किसी भी सेगमेंट्स में काम कर सकते हैं, लाइक मेंस वियर, वुमेन्स वियर, किड्स स्कूल यूनिफॉर्म, जीन्स शर्ट्स एंड साड़ी सूट, फैशन वियर, पार्टी वियर। नए बिजनेस ऑनर्स के लिए मेंस वियर और किड्स वियर कंफर्टेबली सेफ कैटेगरी में जाते हैं क्योंकि इनमें स्टॉक फास्ट मूव होता है। इसमें से आप किसी एक का भी सिलेक्शन कर करके अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। सेकंड नंबर है लोकेशन का चुनाव कैसे कर सकते हैं। बिजनेस की सक्सेस का 40% तक का हिस्सा लोकेशन पर डिपेंड होता है। अगर लोकेशन गलत चुन ली गई हो तो अच्छा माल और अच्छी सर्विस होने के बावजूद भी कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। कुछ मैं आपको प्रिफर्ड लोकेशन बता रहा हूँ जिस पर आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, लाइक रेजिडेंशियल एरिया के नियर बाई हो, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के नजदीक हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मेन मार्केट में हो। आप इसमें से कोई भी लोकेशन लेकर के अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। दुकान की साइज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 500 स्क्वायर फीट की आपको नीड रहेगी इस बिजनेस को ओपन करने के लिए। अगर आप बजट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 200 से 300 स्क्वायर फीट की शॉप भी आप सफिशिएंट है, आप उसमें भी अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। रेंट कितना होना चाहिए, ये एक सिंपल रूल याद रखिए। मंथली रेंट आपकी एक्सपेक्टेड मंथली सेल के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 2 लाख रुपए महीने की सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रेंट आपका 15 से 20 हजार रुपए के आसपास रहना चाहिए। अगर इससे अबव है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा ज्यादा पे कर रहे हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। कौन से लाइसेंस चाहिए, बहुत लोग बिना लाइसेंस के बिजनेस शुरू कर देते हैं और बाद में प्रॉब्लम आती है। तो लाइसेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। अगर आप होलसेलर सप्लायर हैं और रेगुलर माल खरीदना चाहते हैं तो जीएसटी आपके पास होना अनिवार्य है। इससे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन, हर स्टेट में दुकान रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होता है। ये आपकी शॉप की लीगल आइडेंटिटी होता है, इसको आपके पास रखिए। ट्रेड लाइसेंस और करंट अकाउंट। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कि सबसे बड़ा डाउट आता है, हम अपना पैसा भी लगा देंगे, हमारा लोकेशन भी सही रहेगा, बट हम सामान कहां से खरीदेंगे, लोग ये सोचने लगते हैं। अब बात करते हैं कि आपके प्रॉफिट इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सस्ती और अच्छी क्वालिटी में माल खरीद पा रहे हैं। होलसेल मार्केट के लिए गांधी बाजार दिल्ली में और टंग रोड मार्केट दिल्ली में, सूरत गुजरात में, अहमदाबाद में और त्रिपुर में और लुधियाना में, ये कुछ ऐसी लोकेशन है जहां आप डायरेक्ट सामान खरीद सकते हैं। मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट खरीदना, अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल खरीद सकते हैं। इससे बीच के कमीशन बच जाते हैं और मार्जिन बढ़ जाता है। शुरुआत में क्या करें, नए दुकानदारों को एक ही कैटेगरी का बहुत स्टॉक नहीं भरना चाहिए। एग्जांपल लाइक 20% जीन्स, 25% शर्ट्स, 15% किड्स वियर और 20% सीजनल प्रोडक्ट्स। इस तरीके से परसेंटेज में भरना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इससे मार्केट डिमांड समझने में मदद भी मिलती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं लगभग 20,000 रुपए के आसपास सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इंटीरियर अगर हम तैयार करवाते हैं तो लगभग 30,000 रुपए इंटीरियर का लगता है। फर्नीचर और रैक्स का 30,000, इनिशियल स्टॉक लगभग 1 लाख के अराउंड। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा है 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का आ सकता है। वही मीडियम शॉप अगर होती है तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए तक का, अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लगभग 15 से 25-30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। प्रॉफिट कितना होगा, सबसे बड़ा पॉइंट, क्योंकि हर इंसान प्रॉफिट के लिए करता है और अगर अच्छा प्रॉफिट आपको नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आप भी कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है। अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं, जीन्स पे लगभग 50% तक का प्रॉफिट मिल जाता है, शर्ट्स पे 50-40 का रेशियो रहता है, टी शर्ट्स पे 35-40 का रेशियो रहता है। इसी तरीके से हर जगह के अलग अलग रेशियो है। मान लीजिए आप महीने में 3 लाख की सेल करते हैं, अगर एवरेज ग्रॉस मार्जिन 40% है तो भी लगभग 1 लाख तक के ज्यादा प्रॉफिट आपने कमा लिया। इससे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी और नया खर्चे निकालने के बाद भी आपका लगभग 60-70 हजार रुपए तक का नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ेंगे प्रॉफिट भी बढ़ सकता है।
तो दोस्तों, रेडीमेड कपड़ों की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप 2 से 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। सही लोकेशन, सही सप्लायर और कस्टमर सर्विस पर ध्यान दिया जाए तो बिजनेस धीरे धीरे एक बड़े शोरूम में भी बदल सकता है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं, स्टॉक को समझते हैं और कस्टमर की पसंद के हिसाब से माल रखते हैं तो बिजनेस आपको लंबे समय तक अच्छी इनकम दे सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।